बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त ये सेकेंड ईयर की क्लास है। सेकेंड ईयर एफएससी आईसीएस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, और हम मैथमेटिक्स के जो 7 चैप्टर हैं इनके एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। ये एमसीक्यूज की एक कलेक्शन है जो पास्ट पेपर और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज से ली गई है। इसे करके आपको ये भी पता चल जाएगा कि पिछले 50 पास्ट पेपर्स में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, कौन सा क्वेश्चन रिपीट हुआ था और क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बेसिकली ये एक बेस प्रोवाइड करेगा आपको कैलकुलस के लिए। कैलकुलस का चैप्टर 1 यानी सेकेंड ईयर की मैथ का जब आप चैप्टर 1 तैयार कर लेते हैं तो उसके बाद आप आसानी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन 1 है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन bx ओवर साइन ax इज इक्वल टू। फार्मूला कौन सा लगाएंगे? आप जानते हैं कि हमारे पास एक फार्मूला है लिमिट sin theta by theta where theta approaches to 0 equals to 1. थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन। यहाँ पे थीटा आपके पास रेडियन में होता है। अच्छा, इसे यूज करना है आपने। और जब यानी इसकी कंडीशन क्या है कि जो एंगल होगा यहाँ पे रेडियन में थीटा वही डिवाइड हो रहा हो, और थीटा जब 0 को अप्रोच करेंगे तो साइन थीटा बाय थीटा ये 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब थीटा ऑलमोस्ट 0 होता है, आप 0 के करीब जाते हैं, एंगल आपका जब 0 होता है, आप कोई एंगल रख के देख लें 0.000 समथिंग, तो फिर साइन थीटा का थीटा की वैल्यू सेम होती है। यानी जो एंगल होगा आप 0.0001 रेडियन लें, उस पर साइन अप्लाई करें, वो आंसर भी तकरीबन वही होगा। तो जब ये सेम आंसर देता है 0 के करीब जाके, साइन थीटा और थीटा की वैल्यू जब सेम होती है तो वो कैंसिल होकर 1 हो जाती है। इसलिए आप इसको यूं याद रख लें, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इज 1। अब यहाँ पे यूज करना है, यहाँ आपके पास है साइन bx ओवर साइन ax। ठीक है, जबकि अगर आप ये फार्मूला लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास साइन bx डिवाइडेड बाय bx होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? आप bx से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। इसी तरह साइन ax, यहाँ भी फार्मूला अप्लाई करने के लिए आपके पास ax होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे? ax से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। अब आपका साइन bx ओवर bx, जो एंगल है वही डिवाइड हो रहा है, ये तो 1 हो जाएगा। साइन ax ओवर ax ये भी 1 हो जाएगा। x कैंसिल हो जाएगा x से, तो बाकी क्या रह जाएगा? b बाय a। सो करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन, b बाय a। ठीक है, इसका मतलब है अगर आप आपसे मैं पूछूं कि साइन 9x ओवर साइन 3x, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर फिर क्या होगा? जैसे यहाँ पे साइन bx बटा साइन ax का आंसर b बटा आया है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर फिर आप क्या बताएंगे? 9/3। तो वो क्या हो जाएगा? 9/3 इज इक्वल टू 3। तो इस किस्म का क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, f of x is equal to x plus 4 square root, then find f x square plus 4। फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है x square plus 4 पे। ठीक है, तो ये सेकेंड ईयर मैथ की ये 1.1 में ही है, x plus 4। आपने फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है x square plus 4 पे। तो आपका जो x है वो क्या बन गया? x square plus 4 बन गया, +4। तो आंसर क्या आएगा? फिर आंसर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 8। तो ये आंसर है। ठीक है, तो बाकी इसमें गलत होंगे यहाँ पे। लिमिट साइन 7x बाय एक्स। अब फार्मूला क्या है? साइन थीटा बाय थीटा। सेम बनाने के लिए क्या करेंगे? 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, 7 से डिवाइड कर दें, तो साइन 7x ओवर 7x ये 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? आंसर इज 7। ठीक है, बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। डोमेन ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 5। अब ये फंक्शन है लीनियर, यानी पॉलिनोमियल में से है। पॉलिनोमियल्स में आपको मैंने बताया था कि डोमेन से मुराद है कि आप इसमें x क्या क्या पुट कर सकते हैं। ठीक है, जबकि आपके सामने सेट ऑफ रियल नंबर होता है। सेट ऑफ रियल नंबर में 0 है, सेट ऑफ रियल नंबर में पॉजिटिव रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर में नेगेटिव रियल नंबर है। तो आप तीनों को चेक कर लें, देखें क्या हम इसमें x को 0 पुट कर सकते हैं? यस, 0 पुट कर सकते हैं। पॉजिटिव नंबर कोई भी पुट कर सकते हैं? यस। नेगेटिव नंबर कोई भी पुट कर सकते हैं? यस। इसका मतलब है 0 भी शामिल है इसकी डोमेन में, नेगेटिव, पॉजिटिव, तो ये पूरा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है।
ठीक है, ऑप्शन बी गलत है, सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर, क्योंकि हम जीरो भी तो पुट कर सकते हैं। सेट ऑफ नेगेटिव नंबर ये भी गलत है, क्योंकि हम जीरो भी तो पुट कर सकते हैं, जीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। ठीक है, तो ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये एक मिस्टेक है, ये स्टेटमेंट है 1+1/n रेज टू पावर n बाय 2। अब थ्योरम क्या है हमारे पास, थ्योरम ये कहता है कि लिमिट n अप्रोचेज टू इंफिनिटी 1+1/n रेज टू पावर n अगर हो तो ये हमारा e के बराबर होता है। या फिर इसकी दूसरी फॉर्म, अगर हम इसका 1/n को x पुट कर दें तो x अप्रोचेज टू 0 और ये रेसिप्रोकल x बन जाएगा, ये 1/x हो जाएगा और ये e के बराबर है। इसे माइंड में रखते हुए इस क्वेश्चन को करें। फॉर्म बनाएं 1+1/n, ये n/2 में से n लेके बाकी जो बचा 1/2 से बाहर निकाल दें, तो 1+1/n रेज टू पावर n, ये तो e बन गया, तो क्या बना e पावर 1/2। ठीक है, आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इसमें, तो ये आप फार्मूला ज़हन में रखते हुए ऐसे कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, आउटपुट ऑफ ए फंक्शन, किसी फंक्शन की जो आउटपुट है उसे क्या कहते हैं, उसे आप इमेज कहते हैं। ठीक है, ये भी सेकेंड ईयर के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आमतौर पे बुक में यहाँ पे रेंज का वर्ड यूज होता है। ठीक है, तो रेंज आ जाए तब भी ठीक है, इमेज आ जाए तब भी ठीक है। ठीक है, जबकि डोमेन क्या होती है, ये इनपुट होती है, डोमेन इज एक्चुअली इनपुट। ठीक है, तो जो आउटपुट होती है उसके लिए रेंज या इमेज का वर्ड यूज करते हैं, तो बाकी ऑप्शन गलत हो। क्वेश्चन नंबर 7, ये मैंने अभी फार्मूला लिखा 1+3x रेज टू पावर 2/x। अब 1+3x, 3x है तो हमें यहाँ पे पावर में क्या चाहिए, 1/3x चाहिए, तो 2 तो नहीं चाहिए, 2 बाहर निकाल दें, रह गया 1/x। हमें 3x चाहिए साथ, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर लें बाहर और 3 से डिवाइड कर लें, तो अब ये e बन गया और बाहर क्या बनेगा 3×2=6, तो e की पावर 6, तो करेक्ट ऑप्शन आ गया e पावर 6। क्वेश्चन नंबर 8 तो फार्मूला है, डायरेक्ट सीधा सीधा e आ जाएगा, 1+1/n पावर n इज इक्वल टू e हो गया। नेक्स्ट देखो, सीकेंट हाइपरबोलिक स्केयर, सीकेंट हाइपरबोलिक स्केयर किसके बराबर है, आप देखें दोनों फार्मूले याद रखें। सीकेंट स्केयर किसके बराबर है, सीकेंट स्केयर बराबर है 1+tan स्केयर के, लेकिन अगर आ जाए हाइपरबोलिक तो फिर आपने पढ़ा होगा सीकेंट हाइपरबोलिक स्केयर इक्वल टू 1 - tan स्केयर, ये याद रखना है। सीकेंट स्केयर आए तो 1+tan स्केयर, हाइपरबोलिक आ जाए तो 1 - tan हाइपरबोलिक स्केयर, तो इस वक्त हाइपरबोलिक आ रहा है तो 1 - tan हाइपरबोलिक स्केयर। e पावर 2x - 1/2, ये आपको याद तो नहीं होगा कि ये किसके बराबर है, लेकिन आपको साइन कॉस की वैल्यू हाइपरबोलिक फॉर्म में याद है। ठीक है, साइन एक्स कॉस एक्स तो नहीं है, आप जानते हैं साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक में e की पावर आती है, और कॉस या साइन में से कौन से में माइनस आता है, साइन वाले में माइनस, और साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन हाइपरबोलिक e पावर x, e पावर -x/2, ये बन जाएगा e की पावर x, ये बन जाएगा 1/e की पावर x होल डिवाइडेड बाय 2, और ये आ जाएगा e पावर x को e पावर x से मल्टीप्लाई करें e पावर 2x -1, और वो जो एलसीएम बनना था e पावर x, वो यहाँ आ जाएगा e पावर x। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये वैल्यू किसकी थी, ये साइन हाइपरबोलिक x की वैल्यू थी, तो इस तरह से करके भी ये इस फॉर्म में भी आ सकती है। सो दिस इज साइन हाइपरबोलिक x। क्वेश्चन नंबर 11 देख लें, f of x is equal to x to y is a function, then x is called। इस फंक्शन में x क्या चीज है, आपको बताया था कि x को आप इनपुट कहते हैं या x को आप डोमेन कहते हैं, जो वैल्यूज x की आप पुट करते हैं। ठीक है, तो आप डोमेन का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1+1/x रेज टू पावर x, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला आपको लिखवाया मैंने, e आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इक्वल टू a cos t, y इज इक्वल टू a sin t आर द पैरामीट्रिक इक्वेशंस आर। याद रखें, अगर आपके पास सेम नंबर आए, a है यहाँ भी a है, तो साइन कॉस के साथ, तो फिर ये सर्कल होता है, ये सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन। दो तरह से क्वेश्चन आ जाता है ना, एक आ जाता है कि आपको इक्वेशन दी होती है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये इक्वेशन किसकी है, तो आप कहते हैं सर्कल की है। या पैरामीट्रिक, यानी एक्स वाई अलग अलग किसी पैरामीटर टी की फॉर्म में दिए होते हैं, तो फिर आपने पैरामीट्रिक में आपने देखना है, अगर सेम हो तो वो सर्कल है, अगर डिफरेंट होंगे, यहाँ ए होगा यहाँ बी होगा, तो फिर आपके पास वो, और यहाँ पे सीकेंड
tan और दीगर वैल्यूज यूज होंगे, तो फिर अगर डिफरेंट होंगे a और b तो फिर वो एलिप्स होगा, और अगर यहाँ पे उसके साथ हो tan और secant तो फिर वो हाइपरबोलिक होगा, ठीक है। और दूसरी पैराबोला के लिए कौन सी इक्वेशन है, ये नेक्स्ट आ रही है। इफ x इज इक्वल टू at स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2at, ठीक है, at स्क्वायर 2at, ये भी याद रखें, एक्सरसाइज 1.1 में आपने किया था। आर पैरामीट्रिक इक्वेशंस देन t, इसमें जस्ट ये पूछा गया है कि ये t क्या है, वो थर्ड वेरिएबल जिसकी फॉर्म में एक्स वाई को एक्सप्रेस किया जाए उसे कहते हैं पैरामीटर, तो याद रखना है, ये थर्ड वेरिएबल को आप पैरामीटर कहते हैं। टी हो सकता है, थीटा हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन हर सूरत आप उसको पैरामीटर कहेंगे। इफ पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर, इफ पी इज पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पी पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की अगर आप साइड की लेंथ एक्स सपोज कर लें तो पैरामीटर क्या होता है, तमाम जो बाउंड्रीज हैं इनका सम। सो पैरामीटर दिस इज इक्वल टू 4x, A is the area of square, area of square क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ, दिस इज x square, देन P is, P की वैल्यू फाइंड करनी है A की फॉर्म में, ठीक है, यानी P is equal to 4x, A is equal to x square, तो आपने P की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में से x फाइंड कर लें, स्केयर टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, x इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ a, इसे पुट कर दें फर्स्ट इक्वेशन में, तो p इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू क्या है, स्केयर रूट ऑफ a, सो p इज इक्वल टू 4 स्केयर रूट ऑफ a, ये 4 स्केयर रूट ऑफ a, ठीक है। 1.1 के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x क्यूब माइनस x ओवर x प्लस 1, लिमिट का क्वेश्चन। पहले तो आपकी कोशिश यही होती है कि x को -1 पुट कर दिया जाए, लेकिन जब -1 पुट करते हैं तो फिर आप देखते हैं उसका नतीजा क्या आता है। अगर तो कोई नंबर मिल जाए तो वो उसकी लिमिट होती है, और अगर ऐसा हो जैसा अभी होने जा रहा है कि वो 0/0 हो जाए तो 0/0 इज नॉट ए नंबर, ये कोई नंबर नहीं है, लिहाजा आप अपने जवाब तक नहीं पहुंच सके, ठीक है। अब आपको कोई दूसरी टेक्निक यूज करनी होती है, और जब आप जानते हैं कि आप यहाँ पे फार्मूला यूज करते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स में से आप एक्स कॉमन ले लें, एक्स कॉमन लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर -1, और एक्स स्क्वायर -1 को x -1 x प्लस 1 लिखते हैं, डिवाइडेड बाय x प्लस 1, x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद जब आप x को -1 पुट करेंगे तो आपके कोई ना कोई आंसर आ जाएगा, -1 -2 दिस इज इक्वल टू +2, तो करेक्ट ऑप्शन इज +2, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, द रेंज ऑफ f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर, रेंज क्या होती है, आउटपुट जो आंसर आता है। स्क्वायर में क्या होगा, स्क्वायर के आंसर में हमेशा 0 तो आएगा, जब आपका x 0 हो तो 0 का स्क्वायर 0, जब आपका x पॉजिटिव हो 2 का स्क्वायर 4, आपका x इनपुट अगर नेगेटिव भी हो तो -2 का स्क्वायर भी +4। इसका मतलब है कि आपका जो आउटपुट है वो या तो 0 है या पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नहीं है तो a ठीक नहीं है, b भी ठीक नहीं है, d भी ठीक नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ मौजूदा सूरत हाल में आपका c है। लेकिन एक इसमें करेक्शन कर लें, क्योंकि इसकी जो रेंज है उसमें 0 भी आता है, तो होना ये चाहिए, जब आप ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट डालेंगे इसका मतलब है कि 0 भी शामिल है, तो इसकी जो रेंज है वो ये, लेकिन बहरहाल यहाँ पे सी ऑप्शन फिर हम सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x, एक ट्रिकी क्वेश्चन है यहाँ पे, जब हम साइन x थीटा कर देते हैं, साइन x थीटा बाय x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और दूसरा क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x बाय x, जब डिग्री लिखा होता है ना ऊपर x डिग्री, तो फिर अंडरस्टूड है कि ये एंगल डिग्री में है, जब कुछ ना लिखा हो तो फिर सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक एक्स रेडियन लिया जाता है, और फार्मूला ये कहता है कि अगर एंगल रेडियन में हो तो साइन x ओवर x बिकम्स 1, लेकिन अगर एंगल डिग्री में हो तो फिर क्या करेंगे, फिर पहले उसको आप रेडियन में चेंज करेंगे, और कैसे चेंज करेंगे, आप जानते हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, यहां से आप 1 डिग्री निकाल लेते हैं तो वो पाई/180 रेडियन, तो आपका क्वेश्चन रेडियन में यूं चेंज हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिग्री, अब x डिग्री है, अगर 1 डिग्री पाई/180 के बराबर है तो x से मल्टीप्लाई कर दे बोथ साइड, x डिग्री क्या हो जाएगा, x पाई/180 डिग्री, तो अब ये रेडियन में आ गया, डिवाइडेड बाय x, लेकिन एंगल सेम डिवाइड होना चाहिए नीचे, तो क्या करेंगे, इसको पाई/180 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा पाई/180। अब ये तब है जब x डिग्री में हो, तो फिर आंसर पाई/1, अदरवाइज 1 है, तो यहाँ क्योंकि डिग्री में नहीं है तो लिहाजा यहाँ पे आंसर क्या होगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर, ये
भी मुख्तलिफ है। अगर सिंपल कॉस स्केयर माइनस साइन स्केयर हो तो वो किसके, वो टू कॉस टू एक्स के बराबर होता है। हाँ अगर अलबत्ता कॉस स्केयर प्लस साइन स्केयर हो तो वो 1 के बराबर होता है। हाइपरबोलिक में ये मुख्तलिफ है। कॉस हाइपरबोलिक स्केयर माइनस साइन हाइपरबोलिक स्केयर, हाइपरबोलिक में माइनस हो तो 1 होता है, और हाइपरबोलिक में अगर प्लस हो तो फिर वो कॉस हाइपरबोलिक 2x होता है। ठीक है, तो ये याद रखें। हाइपरबोलिक है तो फिर माइनस है, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाता है, आंसर इज 1। अगेन तो ये आसान क्वेश्चन है, क्या करेंगे, ये 2 को बाहर निकाल दें ताकि आपका ई बन जाए। जब ई बन जाएगा तो आंसर ई स्केयर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आपका ई स्केयर है। एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाय डेफिनेशन। सोचें, दो डेफिनेशन पड़ी थी। माइनस एक्स अगर एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाए तो इस फंक्शन को इवन फंक्शन कहते हैं, क्योंकि इवन पावर की ये खूबी होती है कि उसमें अगर माइनस हो तो वो खत्म हो जाता है। इसी को सामने रखते हुए इसे डिफाइन किया गया इवन फंक्शन को। सो दिस इज इवन फंक्शन। याद करें ऑड फंक्शन क्या होता है, ऑड पावर के अंदर ये होता है कि माइनस बाहर आ जाता है, यही डेफिनेशन है ऑड फंक्शन की। और बाद फंक्शन ऐसे भी आएंगे जो ना इवन है ना ऑड है। ठीक है, अच्छा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 e पावर x minus 1, दिस इज इंपॉर्टेंट। दो रिजल्ट्स याद रखो, e power x minus 1 over x when x approaches to 0, this is 1. Limit a power x minus 1 over x when x approaches to 0, this is equal to natural log a. अगर इसी में हम a को e पुट कर दें तो लिमिट x approaches to 0 e power x minus 1 over x, तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज नेचुरल लॉग e। और नेचुरल लॉग e क्या होता है, नेचुरल लॉग वो होता है जिसकी बेस e हो। अगर बेस और नंबर दोनों सेम हो जाएं, ये बेस भी e है नंबर भी है, तो आंसर इज 1। ठीक है, ये दो फार्मूले याद रखें। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे e पावर x माइनस 1 ओवर x है। जब e पावर x माइनस 1 ओवर x है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब इस फार्मूले के मुताबिक नेचुरल लॉग ऑफ a के मुताबिक नेचुरल लॉग किसका आना है, e का। नेचुरल लॉग कौन सा लॉग होता है, जिसका बेस e हो, और आंसर जब बेस और नंबर सेम हो तो 1 होता है। अब यहाँ पे ये सेकेंड ईयर के बच्चे के लिए थोड़ा कंफ्यूजन बनाई गई है कि e पावर x माइनस 1 ओवर x, अब या तो आंसर ए 1 भी लिखा जा सकता था यहाँ पे, लेकिन 1 नहीं लिखा हुआ। जब 1 नहीं लिखा हुआ तो फिर आपने आंसर ये सिलेक्ट करना है लॉग ई बेस ई। क्यों, क्योंकि जब नंबर और बेस सेम होते हैं तो आंसर आपके पास 1 ही होता है। ठीक है, और अदरवाइज आपको पता है ऐसे जो फार्मूले हैं उनको याद करने का क्या तरीका है, जैसे साइन एक्स बाय एक्स है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, आप लोपिटल रूल लगाते हैं। उसके मुताबिक क्या होता है, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, साइन एक्स का डेरिवेटिव लेके ऊपर लिखते हैं, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स का 1, और उसमें जब एक्स को 0 पुट करते हैं कॉस 0 1, तो इसका आंसर 1 है। इसी फार्मूले से आपको यहाँ भी आंसर मिलता है e पावर x माइनस 1 ओवर एक्स में e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x, 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, और जब आप x को 0 पुट करेंगे तो e पावर 0 1। ठीक है, और अदरवाइज मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि ये इस फार्मूले से डिराइव किया जाता है, और ये लॉग ई सेम होगा तो ये 1, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी, फंक्शन की वैल्यू 4 पे फाइंड करनी है, यहाँ 4 लिख दो, स्क्वायर रूट ऑफ 8 बन जाएगा, ये ठीक है। ये हो चुका इवन फंक्शन, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इज इवन फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये ट्रिकी बनाया गया, ट्रिकी इस सेंस में बनाया गया कि इससे मिलता जुलता क्वेश्चन सेकंड ईयर की एक्सरसाइज 1.3 में। आमतौर पर स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो उसे उस तरह करना शुरू कर देते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया लिमिट में कोशिश करके पहले वो वैल्यू पुट कर दें। 1 माइनस कॉस थीटा 0 करेंगे 0 हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा 0 करेंगे 0 हो जाएगा। अब कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 1 होता है, और ये भी 1, तो आंसर क्या आ गया, 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2, तो आंसर आसानी से आ गया, तो बस ठीक है, इसे किसी और फार्मूला को यूज करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और सेकेंड ईयर के बच्चे के लिए थोड़ा सा टफ भी है। टफ इस सेंस में है कि आमतौर पे हमने हाइपरबोलिक की वैल्यूज तो याद की होती हैं, जैसे आपको पता है साइन हाइपरबोलिक एक्स ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स बाई 2, लेकिन साइन हाइपरबोलिक इनवर्स की वैल्यू नहीं याद की होती, सेम केस फॉर अदर्स। ठीक है, इससे क्या होता है फिर आप अब देखें, जो एमसीक्यूज 2 आने हैं इस चैप्टर में से, और फर्ज करें यही आ जाए और आपका पूरा चैप्टर तैयार हो तो आपका आधा तो काम खत्म हो, आधा चैप्टर तो ज़ाया हो गया आपका फिर। ठीक है, तो ये वैल्यू है जब लॉग की फॉर्म में आ जाता है तो फिर ये इनवर्स हाइपरबोलिक की वैल्यूज होती है। अब ये वैल्यू किसकी है,
वो देखने के लिए आप यूं चेक करते हैं कि आपके पास जो फार्मूला वो किस फॉर्म में है। कॉस हाइपरबोलिक स्केयर के साथ अगर -1 हो तो वो साइन हाइपरबोलिक स्केयर बनता है, बिकॉज कॉस हाइपरबोलिक स्केयर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्केयर एक्स ये 1 होता है। तो इसे आप कॉस हाइपरबोलिक स्केयर -1 करने से, यानी यहाँ पे क्या रखें कि ये फार्मूला बन जाए, वो सोचना होता है आपको। तो ये कॉस हाइपरबोलिक स्केयर रखने से बनता है। इसका मतलब है कि ये फार्मूला है कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज कैसा फंक्शन। क्या करते हैं हम, x को -x कर देंगे। यहाँ -x करने से क्या होगा, माइनस बाहर आ जाएगा, और इसमें -x करने से माइनस खत्म हो जाएगा, तो ओवरऑल माइनस बाहर आ गया। जब ओवरऑल माइनस बाहर आ जाता है तो उसको ऑड फंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेस टू a है ये, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओवर x माइनस a पुट करेंगे 0/0 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, दोनों तरीके हैं, डेरिवेटिव वाला तरीका भी है और वैसे आसानी से हल हो जाएगा। x माइनस ए एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाय x माइनस ए, ये x माइनस ए कैंसिल हो गया, x प्लस ए आंसर आ गया। x को a पुट कर दें तो a प्लस ए बिकम्स 2a। ठीक है, तो ये आंसर आ गया 2a। नेक्स्ट, द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू cos x प्लस साइन x इवन है या ऑड है। x को रिप्लेस किया -x से, cos के अंदर तो -x खत्म हो जाता है, वो वापस cos x बन जाएगा, लेकिन साइन वाला माइनस बाहर आ जाता है, लेकिन ऑन द होल माइनस बाहर नहीं आया। ठीक है, अगर माइनस दोनों का खत्म हो जाता तो ये फंक्शन इवन होता, अगर दोनों में माइनस होता और ऑन द होल माइनस बाहर आता तो ये ऑड होता। ठीक है, इस वक्त ना ये इवन है ना ये ऑड, ना इधर इवन ना ऑड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स सीकन एक्स, वैल्यू पुट करनी है 0 पे, तो 0 पुट कर दें। सीकन क्या होता है, 1/cos, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा सारा, कोई cos 0 1 होता है, 0 मल्टीप्लाई 1 0, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मैंने बताया था आपको कि अगर ए एक्स की वैल्यू में ए आ रहा हो, वाई की वैल्यू बी आ रही हो और सीकेंड टेन हो रहा हो, तो फिर बड़ी आसानी से आप चेक कर सकते हैं, एक्स बटा ए ले लो, उसका स्केयर भी ले लो, तो सीकेंड स्केयर, यहाँ पे y का भी स्केयर ले लो, आप b का भी स्केयर ले लो, दूसरी तरफ से टेन स्केयर, और आपको पता है फार्मूला कौन सा है, 1 + tan स्केयर का, ये सीकेंड स्केयर के बराबर है। तो फिर इन दोनों से क्या बनेगा, दोनों से मिलाने से सीकेंड स्केयर -1 करेंगे तो वो tan स्केयर बनेगा, और सीकेंड स्केयर -1 जब करेंगे आप तो सीकेंड स्केयर की वैल्यू क्या है, x स्केयर बाई स्केयर, और ये y स्केयर बाई b स्केयर, दरमियान में माइनस हो तो आप कहते हैं ये हाइपरबोला है। ठीक है, तो सो ये हाइपरबोला की इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये यहाँ मिस्टेक है, ये n है। क्वेश्चन है 1 + 3/n रेज टू पावर 2n। आप अगर यहाँ पे 3/n है तो आपको पावर फिर n/3 चाहिए, तो इस 2 को तो साइड पे कर लें। n/3 तब आएगा जब आप 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 3 से डिवाइड भी करेंगे, कर दिया तो e बन गया, और 3 2 6 हो गया। आंसर क्या आएगा, e की पावर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फंक्शन x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इज n। ऐसा फंक्शन जिसमें एक्स वाई का प्रोडक्ट आ जाए या मिक्स टर्म्स आ जाए उसे आप कहते हैं इम्प्लिसिट, और ना है तो उसे कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। और अगर एफ एक्स एफ माइनस एक्स के बराबर आ जाए तो उसे कहते हैं इवन फंक्शन, और अगर फंक्शन इस तरह से हो कि वो किसी कांस्टेंट के बराबर हो तो फिर उसे कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। एफ ऑफ एक्स दिया 2x - 8, एफ इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x - हम यूज करते हैं ये रिजल्ट कि y एफ एक्स के बराबर है तो फिर एफ इनवर्स y किसके बराबर है, x के, लिहाजा हमें यहाँ से x निकालना है y पुट करके। x कैसे आएगा, ये -8 इधर आके प्लस हो जाएगा, और जो 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड हो जाएगा, और ये हमारे पास एफ इनवर्स y है, तो जस्ट यहाँ पे x लिखें तो एफ इनवर्स x बन जाएगा। सो ऑप्शन करेक्ट कौन सा, x + 8/2। ठीक है, ये इसका इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन डोमेन रेंज, find range of f inverse। range of f inverse is actually domain of f, वो f की डोमेन होती है। फंक्शन की जो डोमेन है वो f इनवर्स की रेंज है, और फंक्शन की डोमेन में देखें क्या प्रॉब्लम क्या आएगा। प्रॉब्लम यह आएगा कि डोमेन जब जजर आ गया तो आप कहेंगे कि x - 1 पॉजिटिव होना चाहिए, इसका मतलब है x > 1 होना चाहिए, यानी 1 भी हो सकता है और प्लस इन्फिनिटी को जाएगा > 1। तो ऑप्शन ढूंढे कौन सा, ये है 1 से इन्फिनिटी, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये फंक्शन की डोमेन है तो ये f इनवर्स की रेंज है।
नेक्स्ट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, एक्स को 0 पुट करो, ऊपर 2 रह गया, एक्स 0 कर दिया, नीचे एक्स 0 करो, स्क्वायर रूट 3 रह गया, तो यही आंसर है। ये यहाँ मौजूद नहीं है तो हम कहेंगे नन ऑफ दीज। कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं इस क्वेश्चन में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द इफ पैरामीटर पी ऑफ अ स्क्वायर। ये ऑलरेडी की है लेकिन थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज कर दिया। इफ पी द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का पैरामीटर एक्स 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 4x, एरिया लेंथ इंटू विड्थ एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। ए फाइंड करना है, ए फाइंड करना है तो फिर आप पहली इक्वेशन में से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लें, पी बाय 4 आ जाएगी और यहाँ पुट कर दें ए इज इक्वल टू एक्स की जगह पी बाय 4, इसका स्क्वायर लेंगे तो पी स्क्वायर बाय 16, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन मौजूद नहीं, इसे करेक्ट कर लें, पी स्क्वायर बाय 16 होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स इक्वल टू ए सीकन थीटा, वाई इज इक्वल टू बी टेन थीटा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, हाइपरबोला। तो देख रहे हैं जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, फिर साफ जाहिर है वो एक से ज्यादा बार पेपर में आ चुके हैं। ये देखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जांपल है चैप्टर 1 में, डोमेन और रेंज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पूछा गया डोमेन क्या है एफ इनवर्स की, तो जो एफ इनवर्स की डोमेन है वो असल में क्या है, वो रेंज है एफ की। तो एफ इनवर्स निकाले बगैर उसकी डोमेन फाइंड कर लेंगे, एफ की रेंज फाइंड करेंगे, वो एफ इनवर्स की डोमेन बन जाएगी। अब रेंज क्या कहती है, स्क्वायर रूट का जो आंसर है वो नेगेटिव नहीं आता, 0 आ सकता है, एक्स जब 1 होगा 0 आ जाएगा, या पॉजिटिव आ सकता है 0 से प्लस इंफिनिटी। ये है इस स्क्वायर रूट वाले फैक्टर की रेंज। लेकिन जब 2 प्लस हो रहा है फंक्शन में तो ये बदल के 2 से स्टार्ट हो जाएगी, और 2 प्लस इन्फिनिटी से आगे तो हमारे लिए कुछ नहीं है, इन्फिनिटी के ये सेम रहेगा। लेकिन 2 प्लस की वजह से इसकी जो रेंज है वो 0 इन्फिनिटी के बजाय 2 इन्फिनिटी हो जाएगी। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन पड़ा है, 2 प्लस इन्फिनिटी। पैरामीट्रिक इक्वेशन a इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280। ये आपने याद किया, ये पैराबोला का है, और पैराबोला की इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है, ये आपके पास सर्कल है, ये आपके पास एलिप्स है, ये आपके पास हाइपरबोला है, यहाँ a आना है, लेकिन यहाँ पे ठीक है। तो इस वक्त ये पैराबोला है, ये चैप्टर 1.1 में दिया हुआ है। लें जी, यहाँ जल्दी से करें जी, 2 को फारिग करें तो ये e स्क्वायर आंसर आ गया। ठीक हो गया। इनवर्स फाइंड करना है जल्दी से, y इज इक्वल टू 5x प्लस 1। क्या करना है इनवर्स के लिए, x फाइंड करना है, y इधर आ, 1 इधर आ गया, y माइनस 1, 5 इधर आ गया, डिवाइड बाय 5, तो ये आ गया f इनवर्स। मैंने एक क्वेश्चन समझाया आपको, मुझे समझ आ गया होगा। तो ये x माइनस 1 बाय 5 बन सकता है, ना भी लिखें तो ये y माइनस 1 बाय। अब वैल्यू किस पे फाइंड करनी है इनवर्स की, 6 पे, f इनवर्स 6, y 6 कर दें, 6 माइनस 1 5, 5 बाय 5 1। ठीक है, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है फर्स्ट सेकंड ईयर के क्वेश्चन के लिए, सेकंड ईयर के स्टूडेंट के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस बच्चे के लिए, सेकंड ईयर के लिए। ये एक अच्छा क्वेश्चन है सेकंड ईयर के स्टूडेंट के लिए, लेकिन अगर वो समझ जाए इसे तो फिर कर पाए शायद। आपने मैंने कुछ चेंजेस किए हैं इस क्वेश्चन की, स्टेटमेंट में मिस्टेक्स थी। एक बात आपने नोट की होगी कि जब भी एग्जामिनर अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाता है और एक कोई अच्छा क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा होता है, तो हम ये देखते हैं कि स्टेटमेंट में कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, अच्छा बहरहाल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स की क्या वैल्यू हो कि अगर एफ ऑफ एक्स 2x ओवर 3x प्लस 4 हो, एंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एक्स के बराबर, कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी एक्स के बराबर। ऐसा कौन सा फंक्शन होगा जिसका कंपोजिशन एफ के साथ फाइंड किया जाए तो आंसर एक्स है। इसका हिंट ये है, आपने एक रिजल्ट पढ़ा है कि एफ कंपोजिशन विद एफ इनवर्स इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब है कि जी यहाँ पे असल में क्या है, ये एफ का इनवर्स है, तो आपने जी फाइंड करना है, इसका मतलब है आपने एफ इनवर्स फाइंड करना है। मेथड सेम है, मैंने कहा था कि आप एफ ऑफ एक्स को वाई पुट कर दें और यहाँ से गेम शुरू होगी आपकी, और आपने एक्स फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, y से मल्टीप्लाई करोगे तो 3xy प्लस 4y इक्वल टू 2x। x निकालना है तो x की टर्म्स को इकट्ठा करो, 2x इधर आके -2x और 4y इधर जाके -4y। अच्छा नेक्स्ट, इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, 3y माइनस 2 इज इक्वल टू -4 एंड दिस इज इक्वल टू
x कॉमन लिया 3y माइनस टू, 3y माइनस टू इधर आके डिवाइड होगा, -4/3y-2। इस माइनस को खत्म करने के लिए, क्योंकि आंसर में माइनस नजर नहीं आ रहा, 4 ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाला माइनस, तो ये -3y+2, तो 2-3y, तो आंसर क्या आएगा 4/2 - 3y। और ये होता है एफ इनवर्स y के बराबर। अगर हम इसको x में करना चाहते हैं तो 4/2 - 3x भी लिख सकते हैं, और यही आंसर मिलता है 4/2 - 3x। ठीक है, यहाँ पे ये 4 कर ये। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following defines a function f for f minus x is equal to -fx। यानी कौन सा फंक्शन ऐसे है जिसमें -x का जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा। जैसे आप जानते हैं हम ऑड फंक्शन भी कहते हैं, तो इनमें से ऑड फंक्शन कौन सा है? x में अगर माइनस हो तो वो खत्म हो जाता है, ये आंसर ठीक नहीं है। लॉग में माइनस हो तो वो बाहर नहीं आता, और बल्कि लॉग में तो प्रॉब्लम ये भी होता है कि अगर आपका नंबर नेगेटिव हो जाएगा तो आंसर ही नहीं आएगा। एक्स स्केयर, इसमें भी आप एक्स को माइनस एक्स पुट करेंगे होल स्केयर की वजह से ये प्लस हो जाएगा, माइनस बाहर नहीं आएगा। जबकि साइन में अगर आप माइनस एक्स करते हैं तो वो माइनस बाहर आ जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन ये है। रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज डिस्कस हुई थी, मैं रिपीट कर रहा हूँ। स्क्वायर रूट फंक्शन की रेंज ये है 0 से +∞। अब क्योंकि 2 प्लस हो रहा है तो इसकी नई रेंज बनती है वो 2 से +∞। ठीक है, 2 to +∞। लिमिट x mod ओवर x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि एक्सरसाइज में या एग्जाम्पल में नहीं मिलता ये। अब x मॉड होता है +x के बराबर जब x पॉजिटिव हो, और -x के बराबर जब x नेगेटिव हो। और जबकि आपका x इन्फिनिटी को जा रहा है, इसका मतलब तो बहुत पॉजिटिव है, नेगेटिव होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर उस सूरत में x मॉड x बन जाएगा ओवर x, और x ओवर x क्या हो जाएगा 1, तो 1 की लिमिट भी 1 ही रहेगी। जब x रहा ही नहीं है तो लिमिट पुट ही नहीं करेंगे, तो आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पे x होता -∞, इस तरह से, फिर नेगेटिव x में क्या होना था, फिर x मॉड ने -x के बराबर हो जाना था, तो x पे डिवाइड करने से फिर उस वक्त -1 आंसर था। ठीक है, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, x प्लस ई ओवर x माइनस ई इज इक्वल टू। ये भी सेकेंड ईयर के लिए आसान नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट सम टाइम यह उनके पास नहीं भी होता कि इन्फिनिटी पे लिमिट कैसे फाइंड करनी है। जब इन्फिनिटी आ जाए तो आपने x कॉमन लेना है, जो भी हाईएस्ट पावर होगी x की, तो ये 1 हो जाएगा, और ये e/x, ताकि x डिनोमिनेटर में चला जाए। इन्फिनिटी को डिनोमिनेटर में कंट्रोल किया जा सकता है, 1 - e/x। कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? क्योंकि आपको पता है कि 1/∞ या कोई भी पॉजिटिव नंबर जैसे e/∞ वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो लिहाजा e/∞ 0, ये 0, x से कैंसिल। जब आप x को इन्फिनिटी करेंगे तो ये हालात होंगे कि जस्ट आपके पास 1 रह जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज 1। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन मीन f -x करें तो वो माइनस बाहर उठा देंगे। ए, x की जगह -x रखेंगे तो 2 तो प्लस का ही रहेगा, माइनस बाहर कॉमन नहीं आ पाया। x की जगह -x रखा, -x का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो x है इसका जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा, तो ये ऑप्शन ठीक है। और ये क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है, इवन पावर है तो ये ऑड फंक्शन नहीं होता। एक ऑड है साइन, एक इवन है, तो इसका सम नाइदर इवन नॉर ऑड। क्वेश्चन नंबर 49, दो फंक्शन f और g दिए हुए हैं, इनका कंपोजिशन फाइंड करें। वैल्यू फाइंड कर लें, जस्ट g, f ऑफ x की वैल्यू पुट कर दें, -x + 9³ अब ये -x + 9³ कहाँ पुट करना है, g में। और g में तो कोई असर नहीं होना, क्योंकि g कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कोई असर नहीं, जहां x जो मर्जी आ जाए ये 6 ही रहना है, तो g की वैल्यू ने हमेशा 6 ही रहना है, चाहे x जो मर्जी हो। सो आंसर इज यस। लिमिट x अप्रोचेस टू 2x - 2x स्क्वायर रूट -1। इसमें मैंने आपको बताया था, आप जानते हैं कि लिमिट फाइंड करते हुए जब स्क्वायर रूट फंक्शन आ जाए और ये लिमिट 2 पुट करने से 0/0 बन जाए, तो फिर आपका फौरी हल आपके पास रैशनलाइज है, आप इसको रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज करने से x - 2 ओवर ये a² - b², ये भी x - 2, ये कट जाएगा, रह जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस। और जब x को 2 पुट कर देंगे तो ये 2 बार हो जाएगा स्क्वायर रूट 2, तो 2 × स्क्वायर रूट 2, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा 2 × स्क्वायर रूट 2। ये सी में पड़ा है। f ऑफ x इक्वल टू x + 1 स्क्वायर, रेंज आपको बता दी।
स्क्वायर रूट फंक्शन का जवाब 0 हो सकता है जब x-1 हो, या पॉजिटिव इंफिनिटी को जाएगा, यानी पॉजिटिव रहेगा इसके अलावा। तो इसे करेक्ट कर लेते हैं। r इसलिए नहीं है कि इसमें नेगेटिव नंबर है, इसमें नेगेटिव। ओके, आप पहले कर चुके हैं ये साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, सॉरी साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू है जी।